हमारे ग्रह के बिल्कुल नीचे एक ऐसी जमीन है जो इतनी ठंडी और इतनी दूर है कि यह सोचना भी मुश्किल लगता है कि कभी यहां कोई जिंदगी थी। अंटार्कटिका, दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे खौफनाक जगह। यह दुनिया की सबसे बेहद मुश्किल जगह है, और फिर भी क्या इसमें पुरानी तहजीबों के राज छुपे हो सकते हैं? क्या ये राज हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए हैं? अंटार्कटिका 5 मिलियन वर्ग मील से भी ज्यादा फैलती है। यहाँ पर बर्फ की परतें 1 मील गहराई तक हैं। तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे गिर सकता है, और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि हर चीज को उड़ा के ले जाती है। मगर क्या हो सकता है कि ये ठंडी और वीरान जगह जो हम समझते हैं उससे ज्यादा हो? क्या यहाँ कुछ और भी है जो हमने कभी सोचा नहीं? 2016 में कुछ ऐसा हुआ जो हम सबको हैरान कर गया। सैटेलाइट तस्वीरों में एक अजीब सा ढांचा दिखाई दिया जो बर्फ से उभरता नजर आ रहा था। पहली नजर में यह एक पिरामिड लग रहा था, एक बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड। मगर यह कोई आम पिरामिड नहीं था। यह ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से भी ज्यादा बड़ा था, और सिर्फ एक पिरामिड नहीं बल्कि एक पूरा क्लस्टर था। यह क्या पुरानी तहजीबों के निशान हो सकते हैं जो वक्त के साथ खो गए? बस शायद उन्होंने ऐसे ढांचे बनाए जो हम अभी तक खोज रहे हैं। इतिहास के माहिर हमेशा यह समझते थे कि कभी भी इंसान अंटार्कटिका में नहीं गया। आखिरकार यह जमीन हजारों सालों से बर्फ से ढकी हुई है। मगर अगर यह सच नहीं है, अगर हम जो इतिहास समझते हैं वो पूरी नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहां बड़े पिरामिड हैं जो बिल्कुल स्क्वायर हैं, और हर एक की लंबाई 2 किलोमीटर है, जो बर्फ की जमीन से उभर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह मुमकिन है कि हमारे पूर्वज अंटार्कटिका तक पहुंचे? या क्या यह खोज एक और बड़े राज की तरफ इशारा करती है, एक खोई हुई तहजीब की, जब जमीन बिल्कुल अलग थी? कुछ सबसे दिलचस्प सबूत पॉलिनेशियन कहानियों में मिलते हैं। ये पुरानी कौमें दूर दराज इलाकों का जिक्र करती थीं, ऐसे इलाके जो बर्फ से ढके हुए और अजीब जीव जंतुओं जैसे पेंगुइन और सील से भरे हुए थे। यह वो जमीन थी जो अंटार्कटिका की खासियत से मिलती थी। क्या उन्होंने अंटार्कटिका के बारे में पहले से जान लिया था, जब यह अभी बर्फ से ढकी हुई नहीं थी? पॉलिनेशियन की कहानियों के मुताबिक अंटार्कटिका उनके पूर्वजों की पैदाइश की जगह थी। क्यों उन्होंने ऐसी बात मान रखी थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या उनके पूर्वज जब यह जमीन गर्म थी तब अंटार्कटिका तक पहुंचे थे? ये कहानियां एक भूले हुए माजी का तस्वर कराती हैं, जो शायद हम आज खोज रहे हैं। यह सफर करने वाले मशहूर थे अपनी नावों की सफर करने की सलाहियत के लिए। पॉलिनेशियंस एक अजीम नेविगेटर थे जो जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर बाहर अल-काहल की वसीया हस्सी को पार करते थे। अगर उनका सफर और दूर तक गया हो जो हमने सोचा था, क्या वो अंटार्कटिका तक भी गए? क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, या क्या इनमें सच्चाई का कोई टुकड़ा छुपा है जो एक खोई हुई जिंदगी का राज बता सकता है? 2017 में जर्मनी के भूविज्ञानियों की एक टीम एक बहुत अहम सफर पर निकली। उन्होंने अंटार्कटिका के सीबेड में गहराई तक ड्रिल किया, और उन्होंने जो खोज की वो सबको हैरान कर गया। उन्होंने पौधों के फॉसिल्स खोजे, 60 से ज्यादा अलग किस्म के पौधों के फॉसिल्स, जिनमें से कुछ सिर्फ एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में ही जिंदा रह सकते हैं। उनका कहना था कि एक वक्त था जब अंटार्कटिका का माहौल ऐसा था जैसे आजकल उत्तरी इटली का है। यानी एक वक्त था जब यहां का माहौल इतना गर्म था कि पौधे भी उगते थे। जरा सोचिए, एक वक्त था जब अंटार्कटिका वो बर्फ से ढकी हुई जगह नहीं थी जो हम आज जानते हैं। यह एक हरा भरा जन्नत था जहां दरिया, जंगल और जिंदा जानवर रहते थे। क्या यह माहौल इंसान के रहने के लिए भी ठीक था? अगर हां, तो ऐसा कैसे सब कुछ खो गया? क्या ये पिरामिड वही पुरानी तहजीबों के निशान हो सकते हैं जो हम अभी खोज रहे हैं? आज नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्चर्स माजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सोनार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बर्फ के नीचे के राज ढूंढने में मददगार साबित हो रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने कुछ अजीब ढांचे खोजे हैं जो किसी इंसान ने बनाए हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ कुदरती पत्थर हैं। यह फैसला अभी भी चल रहा है, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है, अंटार्कटिका में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो हमारी इतिहास को फिर से लिखने की सलाहियत रखते हैं। जरा सोचिए,
अगर अंटार्कटिका एक वक्त जिंदा और रिहायशी जगह थी, एक जगह जहां इंसान या शायद पुरानी तहजीबें रहती थीं, और फिर यह सब कुछ बर्फ के नीचे चला गया, मगर एक सवाल अभी भी है, वह कौन थे? कैसे उन्होंने ऐसे मुश्किल माहौल में जिंदगी गुजारी? और सबसे बड़ा राज यह है, उनका क्या हुआ? क्या ये अजीब पिरामिड हमारे माजी के राज को समझने का रास्ता है? क्या ये एक तहजीब के निशानात हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं? या फिर यह सब सिर्फ एक धोखा है जो सच्चाई के मिलने का इंतजार कर रहा है? जरा सोचिए, अगर हमारी पूरी हिस्ट्री सिर्फ एक छोटी सी झलक हो, क्या ऐसी पुरानी तहजीबें जो हम सोच भी नहीं सकते, बल्कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे भी थीं? जवाब बर्फ के नीचे छुपे हो सकते हैं, और यह हमारी तारीख को बदल कर रख सकते हैं। मगर क्या हम इन्हें डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या अंटार्कटिका पुरानी तहजीबों का घर था? क्या यह पिरामिड सिर्फ एक अजीब कुदरती ढांचा है? अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में लिखें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना